हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इथनोबोटेनिकल मेथोडोलॉजी के बारे में। ये जो हमारी बॉटनी का जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इथनोबॉटनी में हम क्या करते हैं, हम जो नॉलेज लेते हैं यूजफुल प्लांट्स के बारे में, ट्रेडिशनल पीपल या ट्राइबल पीपल किस तरह से जो है वो यूज़ करते आ रहे हैं प्लांट्स को, उसके बारे में देखते हैं। इथनोबोटेनिकल मैथोलॉजी में हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जो भी हमारे पास नॉलेज है प्रिजर्व करते हैं उसको फॉर फ्यूचर जनरेशन के बारे में। जो हमारे पास मेन टूल्स है एम्प्लॉय फॉर द स्टडी ऑफ दिस डिसिप्लिनरी, वो कौन कौन से हैं? फील्ड स्टडी। इथनोबोटेनिकल मैथोलॉजी में हम क्या करते हैं, किस तरह से हम जो नॉलेज को गेन करते हैं? फील्ड स्टडी से, हर्बेरिया की हेल्प से, एशियन लिटरेचर की हेल्प से, या आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स या टेम्पल और सैक्रेड प्लेसेस की हेल्प से। इन सब जगह पे हमें जो है अलग अलग तरह से जो है वो क्लूज मिलते हैं और एविडेंस मिलते हैं कि जो इथनिक पीपल है या इंडिजिनस पीपल है वो किस तरह के प्लांट्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहले करते हैं बात फील्ड स्टडी के बारे में। तो फील्ड स्टडी में हमारे पास नॉलेज होता है जो कि हम खुद फील्ड में जाके लेते हैं, इसको जो है फर्स्ट हैंड नॉलेज भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, गैदरिंग इंफॉर्मेशन करते हैं ऑफ आर्थियोलॉजिक और सोशियोलॉजिकल डाटा थ्रू इंटरव्यूइंग एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ सब्जेक्ट इन द फील्ड। वर्क डन इन द फील्ड टू गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज थ्रू फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमें जो है वो नॉलेज मिलेगा। इसमें हम जो है पीरियोडिक कलेक्शन करते हैं डाटा की। जैसे कुछ पेड़ होते हैं जिसमें एक सीजन में फ्लावर आता है, किसी में अलग सीजन में, तो हर सीजन में हम जाके देखेंगे कि उसमें किस सीजन में किस तरह की ग्रोथ हो रही है, किस सीजन में उसके लीव्स गिर रहे हैं, किस सीजन में उसकी जो है फर्दर ग्रोथ हो रही है। इसके अलावा हम जो डाटा है वो कलेक्ट करेंगे, जो हमारी ट्राइब्स हैं या फिर ट्राइब्स में जो होता है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी का एल्डर पर्सन होता है, जिसको जो है कवि राजा भी बोलते हैं, उनसे जो है हम नॉलेज गेन करेंगे। मोस्टली इथनोबोटेनिकल स्टडी आर अंडरटेकन विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे, अलग अलग सीजन में जाके आइडेंटिफिकेशन करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन करेंगे प्लांट की, जो कि ट्रेडिशनल कम्युनिटी यूज़ करती है फूड, फूडर, फाइबर, डाइज, मेडिसिन एक्सेट्रा के लिए। उसके बाद जो हमने कलेक्शन और डॉक्यूमेंटेशन की है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा प्लांट है जिसको उन्होंने एक्सेप्ट किया वो एक प्रिमिटिव कल्टीवेटर है या फिर वो एक विल्ड रिलेटिव है, उसके बारे में हम जानेंगे। डॉक्यूमेंटेशन करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड देयर प्रैक्टिस ऑन लोकल वेजिटेशन। उसके बाद हम जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे विल्ड एनिमल लाइक रूट, ट्यूबर्स, फ्लावर, फ्रूट एंड देयर न्यूट्रिशन इवेल्युएशन के बारे में। Documentation of the skill and techno-economic capability of traditional community and the development of location-oriented production टेक्नोलॉजी फॉर द अपलिफ्टमेंट। किस तरह की टेक्नोलॉजी को वो यूज़ कर रहे हैं, उनकी स्किल्स क्या है, टेक्नो इकोनॉमिक कैपेबिलिटी के बारे में देखें हम जो ट्रेडिशनल कम्युनिटी है। डॉक्यूमेंटेशन करेंगे हम मिथ, टैबोस, टोटम के बारे में, किस तरह की उन्होंने मिथ्स बनाई है अपने कंजर्वेशन करने के लिए अपने फ्लोरा और फोना को। और यहाँ पे हम जो है फ्लोरा को ही देखेंगे, लोकल फ्लोरा के बारे में। ये आ गया हमारा फील्ड वर्क। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चनरी फॉर कलेक्टिंग इथनोबोटेनिकल डाटा ड्यूरिंग इथनोबोटेनिकल स्टडी। कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे? सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा अपना नाम बताना है इसमें, ठीक है, और उसके बाद जो है नेम ऑफ इन्फॉर्मेंट, उसके सिग्नेचर आएंगे, डेट आएगी, इन्फॉर्मेंट की डिटेल आएगी, उसका नेम, जेंडर, बेसिक चीज़ें। उसके बाद नेम ऑफ ट्राइब, किस ट्राइब में आप गए हो, ठीक है, डाटा अबाउट प्लांट एंड इट्स यूज, किस प्लांट के ऊपर आप सर्च कर रहे हो, प्लांट का लोकल नेम, हैबिटेट, उसका पार्ट यूज़ करते हैं, वो कल्टीवेटेड है या विल्ड है, उसको कोई डिजीज़ तो नहीं है, उसकी केयर कैसे की जा रही है, उससे कौन सी ड्रग प्रिपेयर की जा रही है, कौन सी डोज है, उसकी यूज़ और रिमार्क। उसके बाद हम करेंगे प्लांट आइडेंटिफाइड एज, यानी कि किस जो भी हमने प्लांट आइडेंटिफाई किया उसका बोटानिकल नेम और फैमिली, और उसके बाद आ जाएंगे जिसने रिसर्च किया उसके सिग्नेचर यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्टडी विद द हेल्प ऑफ हर्बेरिया। तो हम सबको पता है कि हर्बेरियम क्या होता है। हर्बेरियम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमारे पास ड्राइड प्लांट के स्पेसिमेन कलेक्ट किए जाते हैं, अलग अलग एरिया से उनको माउंटेड शीट के ऊपर जो अरेंज किया जाता है, ठीक है, उनके सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। सो हर्बेरिया आर जनरली एसोसिएटेड विद बोटेनिक गार्डन एंड एजुकेशन और रिसर्च organization. According to Fusberg and Sachet 1965, a modern herbarium is a great filling system for information about plants, both primary in the form of actual specimen or secondary in the form of published information, picture and recorded note. तो जो हमारे पास फॉसवर्ग है और सैचेट है, उनने बताया था कि मॉडर्न हर्बेरियम जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी तरह का है। प्राइमरी में हमारे पास एक्चुअल स्पेसिमेन हो गया, सेकेंडरी में हमारे पास जो है पिक्चर और रिकॉर्डेड नोट्स की फॉर्म में डाटा अवेलेबल होगा। नो डाउट हर्बेरियम स्पेसिमेन आर अंडर एक्सपोर्टेड सोर्स ऑफ प्लांट यूज इंफॉर्मेशन फॉर कंजर्वेशन पर्पस एंड प्ले
अ ग्रेट रोल इन इथनोबोटेनिकल स्टडी आफ्टर फील्ड स्टडी। फील्ड में जाके हमने स्टडी कर ली, उसके बाद हम जो है वो इथनोबोटेनिकल स्टडी के बाद हम हर्बेरियम में जाके देखेंगे कि हर्बेरियम में हम जो है उनको मिलाएंगे, जो भी हमने डिस्कवरी की है, जो भी हमने रिसर्च किया, हम उसको जो है वो मैच करेंगे। हर्बेरियम में बेसिकली होता क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे की पूरी दुनिया से जो है वो स्पेसिमेन को इकट्ठा करके वहाँ पे रखा जाता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, छोटे से छोटे ट्राइबल कम्युनिटी जो वर्ड की है वो किस तरह से उनको यूज़ करती है, ठीक है। विद रिगार्ड टू द रोल ऑफ हर्बेरियम इन इथनोबोटेनिकल रिसर्च, द आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द एलुश ने जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क किया था। उन्होंने जो है 5178 लेस नाउन और अननाउन यूज ऑफ प्लांट बताए थे उन्होंने, लेकिन उनके नॉलेज को जो है वो किसी ने भी अटेंशन नहीं दी थी इंडिया में। उसके बाद जैन और डैम, इनका जो है वो बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी इन्होंने। 100,000 स्पेसिमेन जो है वो शिलोंग में इन्होंने जो है रिकॉर्ड किए थे इथनोबोटेनिकल डाटा के, और भी बहुत सारे लोगों ने जो है अलग अलग काम किया था इसमें। हर्बेरियम सर्व द फंक्शन ऑफ डाटा बैंक ऑफ प्लांट। हर्बेरियम क्या होता है, डाटा बैंक होता है प्लांट का। विद द हेल्प ऑफ हर्बेरियम टू मेन काइंड ऑफ इथनोबोटेनिकल स्टडी कुड बी अंडरस्टैंड। सबसे पहले टू रिकॉर्ड द यूज ऑफ प्लांट इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी और अमंग अ पर्टिकुलर ट्राइब, हम जो जान सकते किस तरह के प्लांट पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर ट्राइब यूज़ करे, और किस तरह के पर्टिकुलर जो प्लांट है या फिर ग्रुप ऑफ प्लांट है सेवरल ट्राइब जो है यूज़ कर रही हैं। सम न्यू यूजेस रिकॉर्डेड फ्रॉम हर्बेरियम शीट आर फॉलोइंग। सबसे पहले हमारे पास सोलेनम क्रैसपेटिलम जो है लेप्चा ऑफ सिक्किम, लेप्चा ट्राइब है सिक्किम की, वो इस प्लांट को यूज़ करते हैं फुट ऑफ माउथ डिजीज ऑफ कैटल, जो कि काफ़ी थोड़े टाइम पहले काफ़ी ज़्यादा एक वायरल डिजीज़ हो गया था हमारे कैटल में, फुट और माउथ डिजीज़। उसके बाद हमारे पास अकेसिया फर्नेंसिन, ये जो है जूस ऑफ दिस बाग गिव टू चेक स्टोमच पेन। ओसिमम वैसिलम लीव कंसीडर गुड इन कैरोटस एंड अदर पल्मोनरी डिसइंफेक्शन, तो जो पल्मोनरी अफेक्शन है उसमें जो है ओसिमम वैसिलम को यूज़ किया जाता है। ये हो गया हमारा स्टडी विद द हेल्प ऑफ हर्बेरिया। अब हम बात करते हैं स्टडी ऑफ एशियन लिटरेचर के बारे में, उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट जिनके बारे में हमें बहुत पुराने एशियन टाइम में जो है नॉलेज दिया गया है ऐसे ऐसे प्लांट्स के बारे में, और वो लिटरेचर जो है हमें हेल्प करते हैं नाउन वेरियस यूजेस ऑफ प्लांट, ठीक है। तो इंडिया में जो ऐसे डॉक्यूमेंट नॉलेज है रिगार्ड द curative property of plant can be traced back to the Vedic period dating back from 3500 to 1800 BC। आयुर्वेदा में हमारे पास 2000 प्लांट बताए गए हैं। चरक और सुश्रुता संहिता है जो उसमें 700 प्लांट, अष्टांग हृदय में 902 प्लांट, उसके बाद हमारे पास श्रांगधारा संहिता में 689 प्लांट्स, उसके बाद है भव प्रकाश निघंटु 1203 प्लांट। अदर सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड वर्क, और भी हमारे पास अलग वर्ड में वर्ड काम हुआ तो वो किसने किया है, इबन सीना 980 to 1037 इन्होंने किया था कैनोन ऑफ मेडिसिन। उसके बाद है फर्स्ट जिन्होंने दी थी डी हिस्टोरिया, स्टीपम टर्नर अ न्यू हर्बल, और ग्रेड जो हमारे पास ग्रेड है उन्होंने द हर्बल। एज द सब्जेक्ट इज वेरी वास्ट, जो इथनोबॉटनी का सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया अलग अलग ऑथर ने। रे 1933 में जो है इन्होंने दिया था अपना कंट्रीब्यूशन फूड एंड ड्रिंक इन एशियंट इंडिया। एनोमस ने जो है फूड एंड ड्रिंक थ्रू एजिस। उसके बाद है हमारे पास बैनर्जी 1980 में उन्होंने दिया फ्लोरा एंड फौना एंड संस्कृत लिटरेचर। अब इन सब लिटरेचर को पढ़ के हमें जो हेल्प मिलती है कि हम जान सके कौन कौन सी पॉपुलर ड्रग्स हैं जो उस टाइम पे यूज़ की जाती थी, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, किस किस तरह के ड्रग्स वो यूज़ करते हैं, और रिसेंटली हम जो है वो इस टाइम पे उनसे रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फोर्थ है स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन। आर्कियोलॉजिकल रिमेन इंक्लूडिंग हार्ड कोटेड सीड, चारकोल, ट्विग, टिम्बर एक्सेट्रा विच में हैज़ बीन बरीड अलॉन्ग विद द मैन मेड स्ट्रक्चर एट दिस साइट। ये सब चीज़ें हमारे पास जो है वो मिलती हैं, सीड हो गया, चारकोल हो गया, ट्विग और टिम्बर्स। The plant may have been either wild or cultivated, and these remains can also reveal certain information on new source of medicine, food, fiber and the exact time of their domestication। किस टाइम पे हमने उसको डोमेस्टिकेट किया था, क्या उनका सोर्स था, किस तरह से अडेप्टेशन हुई और नए नए फूड हमारे पास जो है अवेलेबल हुई है। Sithole in 1979 dealing the study of archaeological remain and site for evidence of past relationship of plant with पीपल विद प्लांट इज सिग्निफिकेंट। उनकी स्टडी ने जो डिस्क्राइब किए थे 40 सच प्लांट फ्रॉम राइसिस ऑन द गेटवे ऑफ जो हमारे पास सांची स्तूप है, ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची, और रेलिंग एट बरहुत स्तूपा बिलोंग टू द फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी। वहाँ पे उनको जो है 40 सच प्लांट के जो है वो
वैसे वैसे सेम प्लांट उनको वहाँ पे मिले थे। द ब्रांच ऑफ इथनोबॉटनी दैट डील विद द evaluation of archaeological remain of the plant material like seed, pollen, would remain for studying the migration of human culture and origin, dispersal and domestication of crop. उनको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, आर्कियो इथनोबॉटनी। आर्के इथनोबॉटनी क्या होता है, हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसमें हमें पता लगता है कि किस तरह से सीड, पोलन, वुड, हमें ऐसी चीज़ें मिल रही हैं, उनका कैसे ओरिजिन हुआ, डिस्पर्सल हुआ, डोमेस्टिकेशन हुआ। तो ये था हमारे पास स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन। अब हम बात करेंगे फिफ्थ एंड लास्ट, स्टडी ऑफ टेम्पल एंड सैक्रेड प्लेसेस। हमारे इंडिया में बहुत सारे टेम्पल हैं और बहुत सारे सैक्रेड प्लेसेस जहाँ पे पूजा की जाती है, ठीक है। और उन प्लेसेस के आसपास जो है बहुत सारे प्लांट जो है लगाए जाते हैं कंजर्वेशन के लिए और फ्यूचर यूज के लिए। द प्री हिस्टोरिक मैन वर्कशिप डिफरेंट एलिमेंट ऑफ नेचर फॉर फियर ऑफ देयर पोटेंशियल टू इन्फ्लिक्ट कैलेमिटीज एंड केयर्स एज वेल एज फॉर रिवेंज फॉर द बेनिफिट ही रिसीव फ्रॉम देम। जो प्री हिस्टोरिक मैन है वो वर्कशिप करते थे अपने डर को भगाने के लिए या फिर किसी भी नेचुरल कैलेमिटी या फिर मैनमेड कैलेमिटीज, खुद को हर एक प्रॉब्लम से बचाने के लिए जो है वो वर्कशिप करते थे। उनने अलग अलग जो देवी देवता हैं, जैसे फॉरेस्ट, अलग अलग फॉरेस्ट में जो है वो अलग अलग तरह के देवी देवताओं की पूजा करने, जैसे कि गॉड सन, रेन, रिवर की भी पूजा करते हैं, फॉरेस्ट की भी, माउंटेन, प्लांट, एनिमल, हर किसी की जो है वो पूजा करने लगे। और वो हम अभी भी करते हैं अपने प्लांट को कंजर्व करने के लिए। जैसे मैंने पहले भी बताया, जैसे हमारे पास पीपल हो गया, बनाना हो गया, मैंगो हो गया, अलग अलग ट्री की जो है वो अलग अलग ट्राइबल या कम्युनिटी जो है वो उनकी वर्कशिप करते हैं अलग अलग गॉडेस के रूप में। तो हमारे पास उसी तरह से जो है मासू सेबिटनम जो है वो गॉडेस दुर्गा को चढ़ाया जाता है, ठीक है। अलग अलग तरह के लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, अलग अलग जो हमारे पास डाइटीज है उनको जो है वो चढ़ाए जाते हैं उनकी पसंद के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कैनाडोन टैक्टोन, ये जो है ब्रह्मा। और उसके बाद एंग्ली मैरमोलियास, ये विष्णु। और फाइकस लिलियोगस, ये जो है महेश को जो है वो चढ़ाया जाता है। जो ट्राइबल पीपल है उन्होंने ऐसा माना कि जो हमारे पास गॉडेस दुर्गा है वो इस पेड़ में निवास करती है। अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अलग अलग को जो है वो अलग अलग प्लांट में जो है ऐसा माना जाता है कि वो इसमें उनको उस तरह से आइडेंटिफाई कर दिया और उसकी वर्कशिप करने लगे। गुप्ता इन 1996 डिस्क्राइब प्लांट मोटिव स्ट्रक्चर ऑन इंडियन टेम्पल इज प्राइज वर्थ। तो जो गुप्ता उन्होंने अलग अलग तरह से काम किया, ठीक है। उन्होंने अलग अलग प्लांट्स को जो है इन साइड मतलब टेम्पल, मंदिरों के आसपास अलग अलग पेड़ों को जो आइडेंटिफाइड किया। उनके कुछ एविडेंस है हमारे पास। एंग्ली मार्मोलिस, इसको हम बोलते हैं विल्वा ट्री। उसके बाद हमारे पास कदम, कोकोनट, शुगर केन, ये सब जो है इंडियन टेम्पल के जो है वो आसपास हमें ग्रो हुए मिलते हैं या फिर वहाँ पे चढ़ाए हुए मिलते हैं। और ये शो करते हैं कि क्लोजनेस ऑफ आवर एंसेस्टर विद द नेचर एज डिपिक्टेड बाय यूटिलाइजेशन ऑफ वेरिड कैटेगरी ऑफ प्लांट, कि हमारे जो एशियन जो पीपल्स थे, इंडिजिनियस पीपल है, वो किस तरह से पुराने टाइम में भी प्लांट्स के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। सैक्रेड ग्रुप इंडिया कैन बी क्लासिफाई अंडर 3 कैटेगरी। सैक्रेड ग्रुप जो है इंडिया में 3 कैटेगरी में आता है। एक आता है ट्रेडिशनल सैक्रेड ग्रुप, जिसमें हमारे पास आते हैं वो प्लांट जो कि किसी डाइट्री के रेजिस्टेंस है, किसी देवी देवता के मंदिर के आसपास है। टेम्पल ग्रुप्स जो है हमारे पास जो क्रिएट अराउंड हुए हैं टेम्पल में और वो कंजर्व किए गए हैं। उसके बाद एक ग्रुप अराउंड द ब्यूरियल एंड सेरेमिनेशन ग्राउंड। इस तरह से जो है वन देवता यानी कि ट्री गॉडेस, अलग अलग तरह के देवी देवता, व्हीकल गॉड होता है हमारे पास, सैक्रेड ट्री होते हैं, एनिमल होते हैं, ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जिनकी हम जो है वर्कशिप करते हैं। इसके बारे में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एविडेंस मिलते हैं। जो हमारी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स है, अगर आप वहाँ पे देखोगे तो स्टोन्स के ऊपर जो है वो प्लांट्स की जो है वो पिक्चर्स बनी हुई हैं, डायग्राम्स बनी हुई हैं। टेम्पल में भी जो है वो प्लांट्स की जो है वो स्मॉल स्मॉल इमेजेस हमें देखने को मिलती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा इथनो बोटेनिकल मेथोडोलॉजी के बारे में। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टूडेंट पे ले सकते हैं। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।